बिना किसी खबर के देवभूमि पहुंचे बाबा बागेश्वर, भक्तों में खुशी की लहर। बद्रीनाथ धाम पहुंचकर टेका मत्था, बाबा के साथ हिंदुत्व का पूरा जत्था। धीरेन्द्र शास्त्री के उत्तराखंड पहुंचने का क्या है राज, आज हम करेंगे पर्दाफाश। बाबा बागेश्वर धाम सरकार अब एक नए मिशन पर निकले हैं। हिंदू राष्ट्र का झंडा तो गाड़ने का दावा कर ही रहे हैं, लेकिन देवताओं की जमीन पर पहुंचकर आस्था की नई लकीर लिखने की जद्दोजहद करने लगे। बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने इस बार सबसे नया और सबसे अलग काम करने की ठान ली है। सनातन धर्म के लोगों के भीतर हिंदुत्व की अलग जगाने वाले बाबा बागेश्वर धाम सरकार अब बड़ा काम करने वाले हैं। उत्तराखंड में आजकल विशेष समुदाय का ग्राफ बढ़ रहा है, जिसको लेकर वहां की धामी सरकार लगातार एक्शन में भी है। लेकिन अब इस जिम्मेदारी में भागीदारी बनने की कहानी रोचक होने वाली है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर हम सबसे बड़ा खुलासा करने वाले हैं। एक तरफ उत्तराखंड में अवैध मचारों पर बुलडोजर चल रहा है, तो दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर धाम सरकार देवभूमि पहुंच गए। अवैध मचारों पर एक्शन और बाबा बागेश्वर धाम सरकार बवाल न करें, ऐसा कैसे हो सकता है। ना ही किसी को आने की सूचना थी और ना ही किसी कार्यक्रम की तैयारी थी, ना ही बाबा बागेश्वर धाम सरकार की कोई कथा है और ना ही उनके उत्तराखंड पहुंचने की कोई वजह। लेकिन जब पहाड़ों की जमीनों पर अवैध मजारें बन रही हो और सनातन धर्म का झंडा गाड़ने वाले धीरेन्द्र शास्त्री निकले हों, तो फिर क्या बात है। अचानक धीरेन्द्र शास्त्री के उत्तराखंड पहुंचने की खबर धीरे धीरे प्रदेश भर में आग की तरह फैल गई। उनके भक्त जहां से सुनते सोचने लगते कि उनकी सरकार देवभूमि में पधारे हैं। लोगों के मन में बस यही ख्याल आ रहा है कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार देवभूमि क्यों आए, जबकि किसी कथा का आयोजन भी नहीं है। लेकिन जब आपको पता चलेगा कि धीरेन्द्र शास्त्री उत्तराखंड क्यों आए, तो उनके लिए आपकी भक्ति दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री के दौरे को लेकर हम जो खुलासा करने वाले हैं वो वाकई में गजब है। देवभूमि की धरती पर पहुंचते ही धीरेन्द्र शास्त्री ने सबसे पहले अपने विरोधियों की बोलती बंद कर दी। धीरेन्द्र शास्त्री ने फायदे से लेकर कायदे तक की चेतावनी वाली स्क्रिप्ट खोल डाली। बाबा बागेश्वर धाम सरकार के गुस्से को विरोधी भी हजम करने से कतराने लगे। लोगों में डर है कहीं बाबा मेरे साथ कोई चमत्कार न कर दें। इसी डर को और ज्यादा गंभीर बनाने के लिए बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने जो बयान अपने विरोधियों पर दिया, उससे सबके भीतर हड़कंप मचा है। पत्रकारों से सवाल पर बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने विरोधियों को नसीहत दे दी और कहा, मिलकर सनातन का झंडा गाड़िए, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। आपको बता दें, धीरेन्द्र शास्त्री लगातार सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल बाबा बागेश्वर धाम सरकार के आने का कार्यक्रम किसी को नहीं पता था कि धीरेन्द्र शास्त्री उत्तराखंड आएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे भी तो प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन से। एयरपोर्ट पर पहुंचे तो पता चला कि बाबा बागेश्वर धाम आए हैं। फिर क्या था, एयरपोर्ट पर उनके पहुंचते ही उनके साथ फोटो खिंचवाने को भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन उनकी कड़ी सुरक्षा के कारण कुछ लोग ही उनके साथ फोटो खिंचवा पाए और एयरपोर्ट से सीधे बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो गए। बद्रीनाथ धाम पहुंचकर बाबा बागेश्वर ने दर्शन किए। बागेश्वर धाम सरकार के मालिक धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि उत्तराखंड के संतों को बागेश्वर धाम में होने वाले आयोजन का आमंत्रण देने आए हैं। वहीं उन्होंने आचार्य बालकृष्ण से भी मुलाकात की।